हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी के अवचेतन में चुपके से दाखिल होकर कैसे कोई विचार रोपा जा सकता है। स्टॉप। इसके बाद फिर वह व्यक्ति वही करेगा, वही सोचेगा जो उसके अवचेतन में रोप दिया गया है। स्टॉप। यही नहीं, उस करने और सोचने को लेकर जिद भी करेगा, उसके लिए लड़ेगा भी, क्योंकि चेतन में वह यही समझता है कि यह उसका ही विचार और व्यवहार है। स्टॉप। इन सवालों से जूझते हुए ही शायद फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने क्या कमाल की फिल्म बनाई है, इंसेप्शन। स्टॉप। जब से मैंने इसे देखा है, यह लगातार मेरे जेहन में घूम रही है। स्टॉप। जो बात मुझे हमेशा से लगती है कि हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते, यह स्थिति सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें बेहतर होने की, खुद को पलटकर देखने की संभावना कम से कम तर होती है। स्टॉप। जहां खुद को देखने की संभावना नहीं होती, वहां बेहतर होने की समझ को विकसित करने की संभावना भी कम ही होती है। स्टॉप। समाज की जो संरचना है, उसमें इसके मजबूत तार हैं। स्टॉप। फला समुदाय ऐसा ही होता है, फला वर्ग को ऐसा ही करना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे लोग वैसे होते हैं, नैतिकता, संस्कार, परंपराएं, मान्यताएं, ये सब सदियों से हमारे अवचेतन में सेंध लगाकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं और हम खुशी खुशी हो भी रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि जिसे अपनी बात समझकर हम लड़ने भिड़ने, हिंसक तक होने को व्याकुल हो उठ रहे हैं, वह असल में हमारा है ही नहीं। स्टॉप। पैरा। यह काम शिक्षा का होना था कि उसे इन बेवजह के लबादों से मुक्त होना, अपने खुद को खोजना शुरू करना सिखाना था। स्टॉप। बने बनाए रास्तों पर चलना सिखाने के बजाय सिखाना था नए रास्ते खोजना। स्टॉप। बताई या सिखाई हुई बातों को सीधे सीधे मान लेने के बजाय उन्हें खुद परख कर देखना सिखाना था। स्टॉप। लेकिन हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित सिखाने और सीखने की होड़ में दौड़ पड़े। स्टॉप। शायद यह इसी का नतीजा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर झूठ के संजाल ने खासे पढ़े लिखे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। स्टॉप। कैसे पढ़े लिखे लोगों की भीड़ किसी निहत्थे, कमजोर व्यक्ति को घेर कर क्रूरता से मार देती है। स्टॉप। फिर ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उस घटना को देखते सुनते हुए उसे ठीक भी ठहराते हैं। स्टॉप। यह हमारे दिमाग में घुसकर किसी खास वर्ग, समुदाय के प्रति रोपी गई नफरत का नतीजा है। स्टॉप। हमारे जन्म से पहले ही हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाएं, खुशी, गुस्सा, नफरत तय करने वाला समाज हमें कठपुतली की तरह नचाता है और हम नाच रहे हैं। स्टॉप। कोई जज जब किसी खास वर्ग के प्रति अटपटे फैसले सुनाता है, कोई नेता जब बेहुदा हिंसक बयान देता है,
तब मूल सवाल शिक्षा पर उठता है, क्योंकि है तो ये सब शिक्षित ही, स्टॉप, यानी शिक्षा ने वह किया ही नहीं, जो उसका मूल उद्देश्य था, स्टॉप, बेहतर संवेदनशील मनुष्य बनाना, स्टॉप पैरा। तो क्या शिक्षक समुदाय इस बात को समझ पाए, वे खुद को तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त कर पाएं, स्टॉप, और अगर वे कुछ पूर्वाग्रहों के साथ कक्षा में जा रहे हैं, बच्चों से संवाद कर रहे हैं, तो यकीनन वे सारे पूर्वाग्रह, मान्यताएं, व्यवहार बच्चों को सौंप रहे हैं, स्टॉप, नतीजतन, पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक विभेद, हिंसा, नफरत अवचेतन में हस्तांतरित हो रहे हैं, स्टॉप। कक्षा में बच्चे गणित के सवाल ठीक से हल करना तो सीख ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में अपने गुरु को देखकर किसी खास समुदाय, वर्ग के प्रति उफनाती नफरत भी जगह बना रही है, स्टॉप। यह घर में भी हो रहा है, लेकिन स्कूल में ऐसा होना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्कूल वह जगह है, जहां इन तमाम मान्यताओं की दीवार को ढह जाना होता है, स्टॉप। समाज की हर समस्या की जड़ में शिक्षा नज़र आती है, स्टॉप, वह शिक्षा, जो हमें एक दूसरे के व्यवहार से मिलती है, स्टॉप। अगर हम खुद संवेदनशील नहीं है तो अपने आसपास के तमाम लोगों को वैसा ही बनाने में कोई न कोई भूमिका निभा रहे हैं, स्टॉप पैरा। शिक्षा के दस्तावेज तो मानवीय सरोकारों की पैरोकारी करते हैं, लेकिन उसे अभी स्कूलों में ठीक तरह से आना बाकी है, स्टॉप। सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा ही क्यों, उच्च शिक्षा में भी इसका शामिल होना जरूरी है, स्टॉप। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, व्यक्ति के तौर पर हमें शिक्षा के इस मूल मूल्य को समझना कि इसके बिना सब अधूरा है, अधूरा ही रहेगा, स्टॉप। क्या होगा उन 100 में से 100 नंबरों का, जिसके सीने में अपने पड़ोसी की मुश्किल में आंख न नम हो, मदद को दौड़ पड़ने की व्याकुलता न हो, स्टॉप। किसी भी समाज का मुख्य संस्कार है संवेदना, स्टॉप, इंसान को इंसान समझना, स्टॉप। वह नहीं, तो क्या होगा डिग्रियों के ढेर से, स्टॉप। अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, ऐशो आराम के साधन भी जुटा लेंगे, लेकिन वह जो हर वक्त डर डर कर जीना है, अपने बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, बेटियों के वक्त पर घर न लौटने पर बढ़ती हुई धड़कनें हैं, चारों तरफ से आती चीखों पुकार है, उनका क्या, स्टॉप। अगर हमें एक शांत, खूबसूरत, सुरक्षित समाज चाहिए तो संवेदना के सूत्र को किसी मंत्र की तरह आत्मसात करना होगा, स्टॉप पैरा। ये जो हमारे अवचेतन पर कब्जा करके हमारे सपनों को, हमारे व्यवहार तक को अपहृत कर लिया गया है, सदियों से, उस चक्र से अब बाहर निकलना ही होगा, स्टॉप पैरा। बढ़ता अपराध किसी भी राष्ट्र और समाज दोनों के लिए खतरनाक होता है, स्टॉप। यह देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, स्टॉप। इसके अलावा, इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, स्टॉप। इसके अलावा, यह लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भी
अविश्वास पैदा करता है तो न्यायपालिका और कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है। स्टॉप। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने देश में अपराधों को लेकर 2020 की रिपोर्ट जारी की है। स्टॉप। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में अपराध की दर में 28% का इजाफा हुआ है। स्टॉप। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में औसतन 80 हत्या और 77 बलात्कार होते हैं। स्टॉप। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है, वही राजस्थान बलात्कार के मामलों में सबसे खराब हालत में है। स्टॉप।